राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है मंगलवार और मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी को समर्पित दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति पर विशेष हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मंगलवार के दिन व्रत उपवास करते हैं, उपाय यातना और साधना करते हैं, तो आपके मन में अभी एक शंका होगी कि कैसे पता करें कि हनुमान जी हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या फिर हनुमान जी की कृपा हम पर प्राप्त हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ संकेत बता रहे हैं जिन्हें आप पता लगा सकते हैं। उन संकेतों से, उन इशारों से आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर है। क्योंकि दोस्तों, हम पूजा पाठ तो खूब करते हैं हनुमान जी की या किसी भी आप इष्ट देव की पूजा आराधना करते हो, लेकिन आपको पता नहीं लग पाता है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हैं या फिर नहीं। तो हनुमान जी की जो जहाँ तक पूजा करते हैं, उनके लिए आज अब आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी आप किन संकेतों से पता करें कि हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न है। दोस्तों, हनुमान जी इस कलयुग के जागृत देव हैं और जो जहाँ तक हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन की सारी परेशानियाँ हनुमान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जी की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है, समझो उसका बाधा, कोई भी बाधा छू नहीं सकती है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है, क्योंकि हनुमान जी कलयुग में भी जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महावीर हनुमान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की शरण में जाता है, समझो उसको कोई भी बाधा छू भी नहीं सकती है। तो दोस्तों, हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता बताए गए हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा हम पर जरूर बनती है। लेकिन आपको भगवान हनुमान आप पर प्रसन्न है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में दोस्तों आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनिएगा कि आपके सपने अगर राम या भगवान हनुमान के आते हैं, तो समझ लें आपकी इन पर कृपा जरूर बनेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जैसे जिन सपनों का हमें कुछ समझ नहीं पाते, जैसे सपने में हनुमान जी दिखे या फिर श्री राम दिखे। तो इनसे आप पता कर लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर असीम बनने वाली है या फिर हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रश्न हैं। और अगला है जो कि दोस्तों, अगर आप निडर हैं और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, आप हमेशा सच का साथ देते हैं और बिना किसी से डरे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो समझ लें कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि हनुमान जी जिस पर भी प्रश्न रहते हैं, वो व्यक्ति भय मुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। और अगला है कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में सफलता ही सफलता आती जाए, यानी आप जो भी काम करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिलता है, यानी जो काम करते हैं उसका आपको डबल मिलता है, तो इससे समझ लिए कि दोस्तों आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा जरूर है। या कोई बाधा का सामना न करना पड़े आपके जीवन में, तो समझ लें ये सब हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में हो रहा है। अगला जो है कि शनि की 7.5 ढैया या अन्य किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर अगर आप पर नहीं होता है, तो इस बात का भी ये संकेत है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। और दोस्तों, यदि आप झूठ नहीं बोलते हैं किसी व्यक्ति से, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, सबसे मेल जुल कर रहते हैं, दोस्तों और परिवार के साथ आप किसी से विवाद नहीं उलझाते, और हनुमान जी की कृपा से होने का ये संकेत है। ऐसा भी दोस्तों भगवान हनुमान जी की कृपा से ही होता है। और आपके हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है और आप पर हनुमान जी की है वह, लेकिन आपको बुराइयों से दूर रहना होगा। इसी तरह कुंडली में यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में, या सूर्य बुध एक ही जगह पर बैठे हो, या 10वें भाव में मंगल है, तो माना जाता है कि ये मंगल नेक है। मंगल के नेक होने का अर्थ है कि हनुमान जी जो है आपसे प्रसन्न है। इसका भी एक ये जो है संकेत है। और जो है दोस्तों, अगला कि आपका जिगर मजबूत है, ऊपर का होठ बड़ा और अच्छा है, रक्तदान एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है, तो माना जाता है कि मंगल शुभ है। मंगल के शुभ होने का अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। और यदि आपके घर में रामायण पाठ होता रहता है या फिर राम जप चलता रहता है, या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं, वह व्यक्ति भयमुक्त निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जाते के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आता है।
निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं, तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर हैं, सैनिक, पुलिस या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। हनुमान जी यदि स्पष्ट है तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, कष्ट नहीं देता है। उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व हो जाता है। आपसे और अगला जो दोस्तों, यदि आपसे या आपके बड़े भाई या छोटे भाई हैं, वो सभी मित्र आपसे प्रसन्न रहते हैं और आगे रहकर आपकी मदद करते हैं, तो निश्चित ही मान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी है। तो दोस्तों, आप इन सभी संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, हाँ, जो ज़ाहिर सी बात है, जो भक्ति करते हैं तो उससे उस व्यक्ति के मन में भी रहता है कि हमसे हमारे इष्ट देव प्रसन्न हुए नहीं हुए। तो दोस्तों, इन इशारों से, इन संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है या फिर नहीं। क्योंकि जिस जातक पर हनुमान जी की कृपा होती है, उनके जीवन में दोस्तों कभी संकट, कष्ट और अन्य किसी परेशानियों का जो है सामना व्यक्ति को नहीं करना पड़ता है। भगवान हनुमान जी जिस पर प्रश्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति के दोस्तों जीवन के सारे संकट दूर करते हैं। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर जरूर प्रश्न होते हैं और जल्द प्रश्नों के जीवन की परेशानियां दूर करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही आप एक काम करें कि हनुमान जी को प्रश्न करने के लिए कुछ और उपाय हैं जो आपको मंगलवार के दिन जरूर करने चाहिए। कि शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को मंगल ग्रह का अधिष्ठाता माना गया है। हनुमान जी मंगलवार के देव हैं और हनुमान जी की पूजा सबसे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बताई जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, मंगलवार के दिन स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ें और उससे साफ स्वच्छ पानी से धो लें। और अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर श्री केसर से श्री राम का नाम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी। ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इसे नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। इससे दोस्तों आपका पर्स जो है हमेशा पैसों से भरा रहेगा। और इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को छोला चढ़ाएं। हनुमान जी को छोला चढ़ाने से पहले सभी स्नान कर शुद्ध हो जाएं, साफ वस्त्र धारण करें, सिर पर लाल रंग की धोती पहने और भी अच्छा रहेगा। छोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें। साथ ही छोला चढ़ाते समय दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रखें। दीपक में भी चमेली का तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। छोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाएं। केवड़े और इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। अब एक साबुत पान का पत्ता लें, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी का इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से नीचे जो है आपको ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप अगर आप शाम के समय किसी भी समय करते हैं तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो अगर आप हनुमान जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करें। हनुमान जी के इस उपाय को करने से हनुमान जी के जीवन में, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में जरूर बनेगी और हनुमान जी की कृपा से जीवन के सारे संकट, परेशानियां दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी।